नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 18। और आपको बता दें, परसों दिन में दोपहर को 12 बजे करीब तो पानी की बोतल मांगने आता है और जब उससे पैसे मांगते हैं तो पैसे ना देकर गाली गलौज करता है और मारपीट करता है। ये आप दुकान देख रहे हैं और बात करेंगे एक बार जिस समय जो दुकान पर मौजूद था। क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, क्या हुआ था और कब की बात है? 31 तारीख की 12 बजे की बात है। पानी की बोतल मांगी मेरे से, भाई पानी की बोतल दे दे। मैंने बोतल दे दी। बोतल देने के बाद में उसने बोतल खोल कर पानी पी लिया पूरी बोतल का। मैंने भाई पैसे दे 10 रुपये। मुझसे कह लगा जिसे बुलावे उसे बुला ले, पैसे ना आए जो तेरा हिमाती है। मैंने भीतर से ये बुलाए, भीतर से बुला के नहीं आ, इनको गाली गुप्ता बकी उसने। वो इसे समझा ले हिमाती बनना तो उस पर ले जा तो ले ले। हमारी बिरादर को सबको गाली बकी उसने, माँ बहन की सबकी गाली बकी उसने। यहाँ पे दरवाजे पे आके नहीं आ, चुपटने को भग रहा हमसे, उल्टा सीधा खूब बोला हमसे और मारपीट की है। चोट भी आई है। चोट कहाँ कहाँ आई है? ये आप देख रहे हैं, इस सिर में टाँके लग रहे हैं और ये आँख पर देख रहे हैं, आँख पर भी चोट है। ये पूरी देख रहे हैं किस तरह से, किससे मारा है, ये देख रहे हैं पूरी चोट। और कई लोगों को चोट आई है इसमें। और किसको चोट आई है? बाबूजी को भी चोट आई है। एक दांत टूट गया, 2 हल गए हैं और पूरी 32 में दर्द बताया डॉक्टर ने, दवाई लिखी भी है। कितने लोग आए? बीके में थे वो, कम से कम 6-7 आदमी थे घर के और औरत भी थी। 20-25 जने पूरे। कई लोग आए थे यहाँ। कौन थे बाबूजी, ये बताएं क्या मामला है? जी हमारे यहाँ ना अकेले का घर है, हम जाटव हैं और वो नट हैं, लेकिन आते वो भी एससी कास्ट में ही हैं, शेड्यूल कास्ट में। अब इन चीज़ों का तो उन्हें पता है नहीं कि वो भी एससी में ही आते हैं, लेकिन हमारी बिरादरी का नाम लेकर के हमसे फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारा अकेले का घर है। हमारी 40-45 साल पुरानी दुकान है ये। यहाँ पे सबकी ढी बेटी आती है, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, जवान बच्चे भी आते हैं। आज तक किसी के साथ हम गलत नहीं किया, ना गलत करेंगे, ना मैं करना किसी के साथ में। लेकिन जब भी कोई ऐसी गलत बातचीत होती है ना, तो हर कोई हमारे घर पे आके चढ़ता है हमें मारने के लिए। पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था, उससे पहले भी यही हुआ था और अब की बार भी यही हुआ है। पहले से ही चला आ रहा है ये? जी, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है और इस बार भी यही हुआ था। एक पानी की बोतल के ऊपर कोई लड़ाई करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा मान लो जैसे कोई पुरानी रंजिश निकाली हो। 10 रुपए के ऊपर कोई क्यों करेगा? हालांकि उस बंदे ने तो नशा और कर रखा था। मैंने जब यहाँ से 112 बुलवाई थी तो मैंने उनसे बोला भी था कि सर आप इसे अभी पकड़ लोगे ना तो आप कुछ कार्रवाई कर भी लोगे, क्योंकि इसने नशा कर रखा है जी, कुछ हाँ पता लग जाएगा। लेकिन 112 भी यहाँ तक आए नहीं, उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया था। वो लड़का है ये, पहले ये बताएं कौन है, क्या नाम है? एक गौरव नाम का लड़का, सौरभ नाम का लड़का था नाम सौरभ है उसका, और नट बिरादरी में से नशा कर रखा था दवा के। यहाँ पे आकर के वो पहले तो दुकान पे आता है, पानी की बोतल मांगता है, जो कि मेरे साले हैं वो बड़े वाले, तो उससे सामान ले ना ले मिलता नहीं है वो हर बार। तो सौरभ और कौन था? मतलब वो अकेला था उस टाइम पे। और उसके बाद में जब हमने उसे, वो गाली गुप्ता कर रहा था तो हमने उसके घर वालों को बुलवाया, भाई से कोई बुलाए थे घर वालों को लेके जाए, गाली गुप्ता कर रहा है यहाँ पे। जब उसके घर वाले आ गए हैं, उसे लेके जा रहे थे, तो फिर वो गाली ऐसी गाली देता गया कि गाली देते देते वो मेरी बिरादरी पर उतर आया, मेरी जो कास्ट है उस पर उतर आया। मैंने उसे बोला कि अरे गाली गुप्ता दे रहा ठीक है, पर मेरी कास्ट को बीच में मत ले तो ठीक है। मैंने बहुत बोला, उसे नहीं माना। फिर मैंने उसके घर वालों से बोला कि इसे चुप करवा लो, इसे चुप करवा लो। नहीं चुप करवाया उसने। फिर भाई मैंने सोचा कि मैं पुलिस को ही फ़ोन कर दूँ, वो खुद चुप करवा लेंगे। तब मैंने 112 को फ़ोन मिलाया था। जब ये और आप देख रहे हैं कि महिलाओं को भी मारा है, आपके साथ भी मारपीट? मुझे भी मारा था। 3 जनी ने बाल खींच के डंडा से गुम चोट आई हुई है मेरे सारे शरीर में। हाँ, और 2 महीना पहले मेरे बेटा हुआ था। मुझे जच्चा आती जब खिचड़ के मारा था यहाँ पे। सिर पे चुन्नी भी नहीं थी मेरे पे, लगा लो। दुकान पर आते हैं सामान लेने और ये बाबूजी हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, इनका दांत टूट जाता है और इनके सिर पर हमने आपको दिखाया कि चोट आई है, टाँके आए हैं, आँख में भी चोट लगी हुई है और इनके भी देख रहे हैं, ये भी मतलब 2-2 लोगों के सिर फूटे हुए हैं। और महिलाएं हैं जो घर में, उनके साथ भी मारपीट की है। कौन कौन और किस किस के नाम फिर आपने कराई कंप्लेंट? जी जो थे उनके नाम लिखवाए। एक सौरभ है, एक गौरव है और एक कल्लू है और एक सनी है, एक भूरे बंदर है। और उनकी मम्मी थी और मीना, उसकी बहन थी भूरे बंदर की, वो क्या नाम बबीता, और उसकी बहन थी बबीता की टेसुल्ला। ये सब मतलब पूरा परिवार था, पूरा परिवार। बंदर अलग अलग है?
वे भूरे बंदर एक ही नाम है जी। हाँ, उसको बंजारा ही बोलते हैं और भूरे बंदर भी बोलते हैं। हाँ जी। मामला पहले का है, पहले का चला आया है, जिसमें कोई पहले पुरानी रंजिश होगी, जिसको लेकर इन लोगों के साथ बार बार मारपीट कर रहे हैं। चौकी थाने जाते हैं लेकिन कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार हो रही है जी इस तरह से, लगातार कर रहे हैं। लगातार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लगातार हमें क्या पता, शादी से पहले मैं इनकी मम्मी में आई हुई हूँ, और जब से मेरे बेटे बहुत हाथ छोड़ा, देखो बहुत मारी, खींच खींच कर ईंट मारी। घर में बहुओं को भी नहीं छोड़ा। हाथ में रोड बोर्ड लग रही थी, डंडे वंडे लग रहे थे, जो डम्बल की रोड नहीं होती है वो भी लग रहे थे सब, मतलब हथियार समेत यहाँ से वो करके आए थे तैयारी। हाँ, यही रहते हैं जी वो। हाँ, पीछे वहाँ पीछे की तरफ रहते हैं, वहाँ से आकर के यहाँ पे झगड़ा रहता है पूरे दिन। यहाँ से जिससे लड़ाई हुई थी वहाँ से हमारी छत पे से ईंट बरसाई है उसने, ऊपर छत पे। देखो सब यहाँ का सूजी पड़ी है, यहाँ का सब सारा सिर गिर रही है, ये सब खून है कि किस तरह से ये पड़ोसी ने हम घर में डाले, जब पड़ोसी ने भी पानी डाला हो तो उनसे भी लड़ाई कर रही है। आप बताओ। हाँ, ऐसा करके गए। कोई है ही नहीं। पड़ोसी आ गए थे, मैं भी नहीं थी, मैं ड्यूटी पे थी, तो पड़ोसी वाले ने आके पानी डाला इनके मुंह में, उन्हें खच्चड़ के डाला, कूलर के हवा में डाला है, नवाया धोवाया इनको, पूरी देवी मारा था इनको सबको। वीडियो दिखाते हैं आपको। अब हालांकि यहाँ कोई कैमरा नहीं है। ये लड़के हैं, ये पड़ोसी हैं, इन्होंने पानी फानी मेरे मुंह पे डाला, सिर पे डाला, मेरे को उठा के अंदर डाल के आए हैं ये। उसके बाद में इनसे भी झगड़े हैं। वो देख रहे हैं, दांत तोड़ा है जी, वो दिखाएं। और मैं आपको दिखाता हूँ जो अब आप समझ रहे हैं, मात्र 10 रुपए की बोतल को लेकर यहाँ की वीडियो, जब ये छड़ के आए दबंग है, मतलब ये 10-20-25 आदमी है, पैसा है, पैसे का खेल दिखा देती है, जमानत करवा लूंगी, खून की नदियाँ बहा दूंगी, इस बात को कहती है। ये नहीं है, ये वाली वीडियो सर, वो आगे ये वाली है, देखो घर पे आगे ये हमारे घर ये देख रहे हैं। ये है, ये लड़ाई हुई है। ये इसका बड़ा लड़का कल्लू, ये खड़ा बलियान ये है, क्या नाम है इसका? कल्लू नाम है जी इसका, और ये इसका नाम बबीता है। फोन मतलब छीन लिया, मतलब फेंक का मारा हो तो किसी का हाथ लग गया था फोन, जब जाके फोन बच गया, नहीं तो फोन तोड़ने की सलाह में उन्हें पता था। बिल्कुल की बात है, 12 बजे की बात है। और बेमतलब की बात है, कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत कोई लंबी चौड़ी बात है, पर मतलब ये है कि ये पुरानी रंजिश है। कोई कहीं इनसे लड़ाई हो गई है, उनके कई हाथ पैर तोड़ दिए, उनके केस कम से कम हजारों गिनती में कल ओल्ड के थाने में लिखे होंगे उनके। ये ओल्ड का थाना लगता है, उनके नाम से कम 1000 चोरियों के, डकैतियों के, हाथ तोड़ने के, पैर तोड़ने के, सबके उनके थाने में रिपोर्ट लगी पड़ी होगी। ये मैं कह रहा हूँ, जाके पता करो बेशक। तो अब इसमें क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो जी अभी पुलिस कर रही है, कर रही है, जितना प्रशासन से दबाव है वो कर रही है। वैसे तो किसी को पकड़ा? अभी तक मेरे सुनाई में आई है, अभी 2 जनी है जी। अभी 2 जनों को ही पकड़ा है, और हमें बार-बार में बताते कि हमने सबको पकड़ रखा है। अच्छा। हाँ, हमारे सामने जब ये यहाँ पे आए थे, इन्होंने 2 लड़कों के हाथ में हाथ डाल रखे थे पकड़ने के लिए, और हमसे साइन करवा लिया इन्होंने कि हम यहाँ पे आए थे पकड़ने के लिए। उन्हें 2 बंदों को पकड़ा, हमने इन्हें तुम्हें देखा है, ठीक है, और रात को 2 बंदे हमने यही देखे हैं। और अब इन्हों कह रहा था जब जैसे मैं छुट के भी आ जाऊंगा ना जेल में, ऐसा जब देखे फिर क्या हाल होएगा। हाँ, अब भी इतना बात न बोल रहा है, लगा लो, धमकी दे रहा है। अगर हमारे घर वालों में से एक भी बंदा खत्म हो गया तो उसके जिम्मेदार मीना होगी, मीना का परिवार होगा। जब धमकी दे रहा है तो कुछ को नाम आएगा, खुलासा बोलेंगे हम। तो मैं एक बात और बोलूंगा, ये BK हॉस्पिटल की तरफ से इनकी लापरवाही इतनी है कि जब मैं यहाँ से ये मुझे लेके गए थे बेहोशी की हालत में, तो कम से कम 1-1.5 घंटे के आसपास तो मैं वहाँ नीचे ही पड़ा रहा था। उन्होंने मेरी कोई देख नहीं करी, ना मुझे कोई उठाने के लिए आया, ना किसी ने मेरी वहाँ पे मेडिकल से कोई मेरे कोई देख कर ले, कोई पट्टी वगैरह कर दे, किसी ने कोई ऐसा खासकर कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने किसी ने भी गौर नहीं दिया जब तक मैं 1-1.5 घंटे वहाँ पड़ा रहा, ठीक है। उसके बाद में जब हम सबके मेडिकल वगैरह होते तो हमारी सारी रिपोर्टों को उन्होंने नॉर्मल ठहरा दिया। किसी के 7 टाँके आए हैं, किसी का दांत टूटा है, किसी के 3-4 टाँके आए हैं, सबकी रिपोर्ट को उन्होंने नॉर्मल ठहरा दिया। इनके स्वेलिंग आई हुई है सर में, इनकी जांच करने के अलावा उन्होंने बोला कि इनके कोई चोटी ऐसी खासकर नहीं है। गुम चोट को ये चोटी नहीं मानते, मतलब
ये कह रहे इनको कोई चोट नहीं है। ये मेरे गर्दन वर्दन ये सारे ये सब डंडा ही डंडा बजाए, बाल खींचे, इतने इतने बाल टूटे हैं मेरे, लगा लो। किस तरह से पूरे हमला था जान से मारने का, ये पूरी तैयारी से आई है, इनके एक हाथ से को खत्म कर दे हम। और अभी लड़ना चाहते तो मेरे बच्चों के हाथ में डंडा होता, और मेरे बच्चे के हाथ में कहीं उनके कोई किसी के भी खरोंचाई हो तो आप देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं। और जो मेरे घर में जो सबके चोट लगी है वो भी सब आप देख रहे हैं। हमें लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं था, अगर हमें लड़ाई झगड़ा करना होता तो फिर हम पुलिस को बुलाते। हमारे घर में चीजन की कमी कोई है, सब चीज हमारे घर में, बताओ तुम, हम लड़ाई करना चाहते तो। सबसे बड़ी बात कि 10 रुपए की बोतल को लेकर, मतलब मेन मकसद तो उनका लड़ाई झगड़ा करना था। मौके की फिराक में थे कि किसी तरह से इनसे उलझें, लड़ाई करें। बहुत पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, और पुरानी कोई रंजिश है जिसको लेकर ये बार बार टारगेट कर रहे हैं, बार बार इन्हें मारपीट कर रहे हैं, इनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, और अभी भी धमकी दे रहे हैं कि जब हम जेल से छूट के आएंगे तो उसके बाद तुम्हें देख लेंगे। मतलब परिवार को जान का खतरा है, और ये बार बार कह रहे हैं कि अगर इनके परिवार में से किसी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वो लोग होंगे। तो फरीदाबाद अभी फिलहाल बता रहे हैं कि शायद 2 लोग पकड़े गए हैं, और देखते हैं आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। जो भी अपडेट होगी जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।